नमस्कार, द ए न्यूज़ के चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल में। कैथल में रविदासिया समाज ने शायद आज सुरजेवाला जी को पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है और इसका परिणाम कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कुछ कहते हैं ये समाज, चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले राम राम। राम राम जी। एयर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे हमारी सूझबूझ ली। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि आज रविदास समाज ने सुरजेवाला जी को समर्थन दे दिया, क्या खबर है ये? मैडम, पूरे रविदासिया समाज ने कैथल में पूर्ण बहुमत से सर्व समाज ने रणदीप सुरजेवाला जी को, आदित्य सुरजेवाला जी को समर्थन दिया है और पहले भी उन्होंने 10 साल बहुत बढ़िया काम किए हैं और आने वाले टाइम भी रणदीप सुरजेवाला जी का और आदित्य सुरजेवाला जी का रहेगा। पूरे रविदासिया समाज ने इनको समर्थन दिया है, हम उनको बधाई के पात्र हैं और आगे हमारे समाज के लिए वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने की अपेक्षा रखेंगे। तो समाज ने जब बैठ के मंथन किया होगा, चर्चा की होगी, तो आखिर सुरजेवाला जी को ही समर्थन देने के पीछे वजह क्या है? वजह ये रही मैडम, पहले यहाँ से विधायक रहे हैं चौधरी लीलाराम जी। उन्होंने रविदासिया समाज ने उनका एक बार प्रोग्राम किया था, 2 बार प्रोग्राम किए रविदास जयंती पे। उन्होंने 51 लाख रुपए की 2 बार घोषणाएं की, लेकिन उन्होंने 2022 में 1 रुपया नहीं दिया। 51 लाख की घोषणा करके 2023 में प्रोग्राम किया, तब भी उन्होंने 1 रुपया भी नहीं देने का काम किया रविदास समाज को। इसीलिए पूरा रविदासिया समाज इनसे हताश था, परेशान था। इन्होंने हमारे समाज की बेइज्जती करने का काम किया है, उसका जवाब हम वोट की चोट से उनको जवाब देने का काम करेंगे, बीजेपी सरकार को हराने का काम करेंगे। अब सुरजेवाला जी पे भरोसा है? हाँ जी, हाँ जी, 100%। पहले भी उन्होंने हमारे समाज की पूरी तरह से सुरक्षा की है और हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, और अब के आगे भी बढ़ाएंगे। जी शुक्रिया। क्या कुछ परिणाम रहा आज के चिंतन का? मैम, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ आप सभी का। मैं आज का जो परिणाम है मैम, कि जो यहाँ पर प्रोग्राम के लिए जितनी भी कुर्सियों की जो व्यवस्था की हुई थी, वो सारी कुर्सियाँ बढ़ने के बाद भी हमारे जो समाज के साथी थे वो चारों तरफ फैले हुए थे और जितनी हमने उम्मीद थी उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, चौधरी आदित्य सिंह सुरजेवाला जी को समर्थन देने के लिए ये साथी हमारे यहाँ पर पहुँचे। तो हम पूरे समाज की ओर से उनको समर्थन देने का वादा करते हैं और उनको भारी मतों से, भारी वोटों से जिताने का उनको वादा करते हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आदित्य सुरजेवाला जी और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी हमारे समाज का मान सम्मान रखेंगे। धन्यवाद। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं समाज को अब सुरजेवाला जी से? समाज की मतलब एक तरफा उम्मीद मात्र सिर्फ और सिर्फ एक आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। सुरजेवाला साहब ने पहले भी यहाँ पे 10 साल यहाँ पे मिनिस्टर रहते हुए हर समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ के और उनके जो भी मतलब सार्वजनिक काम होते हैं उनको बखूबी निभाया है। जी, तो आगे आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ आप मांग रख रहे हैं? उद्देश्य क्या है, क्या कुछ है? आगामी जो विधानसभा चुनाव के लगभग सुरजेवाला के जो पिछले 10 साल बीते हैं उनमें जो सार्वजनिक काम होते हैं वो तो हो ही गए हैं। अब अगली जो लड़ाई है वो रोजगार की है, शिक्षा की है और स्वास्थ्य की है। और जी इसमें उसको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा लीडर और एक ऐसा जो राजनीतिक आदमी है वो सिर्फ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी है, इसके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बेटे को अब टिकट मिल चुकी है, आदित्य सुरजेवाला जी को टिकट मिली है, क्या कुछ उम्मीद है नौजवानों की, नौजवान से? देखो, मैं तो एक कैथल का नौजवान होने के नाते सभी से ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब तक यूथ आगे नहीं आएगा तब तक ना तो देश आगे बढ़ सकता ना समाज आगे बढ़ सकता। तो आदित्य सुरजेवाला जी युवा का एक अच्छा चेहरा है और एक बहुत ही अच्छे मिलनसार नेता हैं और हमेशा से जब से वो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, हमेशा छोटे से लेके बड़े तक, कोई महिला हो कोई बुजुर्ग हो, सभी से बहुत अच्छे प्यार से सभी का आशीर्वाद लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, अब आदित्य सुरजेवाला जी को आप लोगों ने चुन ही लिया है, तो क्या वजह क्या है, खास क्या देखा आपने? एक अच्छा लीडर है, बहुत ही अच्छा नेता है। पहले भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बहुत से अच्छे काम किए हैं, आगे भी हम मानते हैं कि बहुत अच्छे काम करेंगे। जी, उधर बीजेपी से लीलाराम गुज्जर जी कह रहे हैं हम जीत दर्ज करेंगे। मैम, सपने तो हर कोई ले सकता है, सपने देखने का किसी को मनाही नहीं, सभी को अधिकार है सपने देखने का। परंतु हमारा जो पूरा समाज है जो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी व उनके सुपुत्र है आदित्य सिंह सुरजेवाला जी को भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। जी ताऊ जी, ये बताइए क्या कुछ मांग उठी आज, क्या कुछ उद्देश्य रहा? मांग तो जी ना डिक्टेटरशिप ज़्यादा फैलाती और हमारे समाज को ऊपर उठाने के लिए सिर्फ एक ही नेता है, वो है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं बस। तो अब सुरजेवाला जी विधायक रह चुके हैं, अब अपने बेटे को मैदान में उतारे, क्या लगता है जीत पाएंगे? वो वही है, एक को बात है, उसे को जितावा एक ही बात है। एक ही बात है। क्या कह रहे हैं आप? पूरी कई करा जी 100 की 100 मतलब कि लीला ने तो कही करा भाई 40% जीतेंगे, हम 50,000 वोटा जीतेंगे जी।
हाँ जी बिल्कुल फाइनल है। फाइनल है जी, 50,000 वोट तो फाइनल है जी। जी, शुक्रिया। तो 95% वोट हरी है जी, 95% हरी है सिख समाज की वोट। जी, हाँ जी। नेताजी आप बताइए क्या कुछ चर्चाएं हुई आज? हाँ चर्चा जी यही हुई है भी जो रणदीप की भाई वोट देना, अच्छी वोटा से जिताना, अच्छी वोटा जितावांगे। जी जी जी, हाँ। जिताएंगे। हाँ, अब उदय अब बढ़िया चूंकि सारा आदित्य समाज। सुरजेवाला को आप लोगों ने समर्थन दे दिया है, वजह क्या है उन्हें समर्थन देने की? समर्थन तो जी नुकसान बहुत ज़्यादा करके आई सरकार ने। ये भी आ तो बीजेपी नुकसानों करने की है। ये भी आ तो ये भी कांग्रेस ने जो काम करके कैथल में, ये कैथल में है कि यूँ काम करागा। लीलाराम गुज्जर जी विधायक हैं यहाँ पर मौजूदा, तो कैसा रहा कामकाज रहा उनका? ना काम नहीं बनया जी कुछ। हाँ काम नहीं बनया कुछ। हाँ और 10 साल बीजेपी की सरकार कैसी रही? बस सरकार तो भी उनके वो मत अपनी मर्जी दे तो उन्हें कुछ करया, तानाशाही चलाई है पूरी। हाँ अब आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ ये जो कांग्रेस सरकार है काम तो यही करेगी नहीं। जी, शुक्रिया। रविदासिया समाज ने आज आदित्य सुरजेवाला को समर्थन देने की ऐलान कर दिया है, इसके पीछे वजह क्या है? ये मैं पकड़ी हूँ आपको। हाँ जी, बात ऐसे है मैडम, क्योंकि आज हम चारों तरफ से दुखी है सारा समाज, चाहे हमारे आरक्षण के बारे में हो, चाहे रोजगार के बारे में हो। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमारे समाज का पीछे वो विकास किया, हम इसके कायल हैं सुरजेवाला साहब के। और आने वाले टाइम में हमारे लिए हम देखना चाहते हैं कि आने वाला टाइम सुरजेवाला साहब का हो और आदित्य सुरजेवाला जी को हम इतनी वोटों से जिताएंगे कि एक ऐतिहासिक जीत होगी कैथल से। अच्छा, लीलाराम गुज्जर जी का कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने तो हमारे गांव में जाके भी नहीं देखा कभी भी। आज जब भी कोई साथी जाता है कहते हमारी चलती है को नहीं। तो लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाले की ऑल ओवर इंडिया चलती है और ये एक ऐसा लीडर है जिसकी दुनिया लोहा मानती है और हम तो कायल हैं हमारे सुरजेवाला साहब के। अच्छा, इस बार क्या आदित्य सुरजेवाला बहुमत से जीत दर्ज कर पाएंगे? बहुमत नहीं, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते, कम से कम 50,000 से हम जीतेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। बाबू बेटे का दादा का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा वो। दादा अच्छा, सुरजेवाला जी जब विधायक रहे, रणदीप सुरजेवाला, तो कैसा कामकाज रहा उनका? सबको साथ लेकर चलते थे, सबके काम होते थे, ग्रांट की कमी नहीं, नौकरी की कमी नहीं, सबका काम बराबर करते थे। बीजेपी की सरकार रही, लीलाराम गुज्जर जी विधायक रहे, तो कैसा कामकाज रहा? ये कुछ नहीं है, पर्ची खर्ची कहते हैं, पर्ची खर्ची तो इन्हीं के चलती है दफ्तर में, करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, कोई काम नहीं होया देहात में। अब आदित्य सुरजेवाला जी से भरोसा है, आपको उम्मीद? बिल्कुल भरोसा है, पहले हमने बताया, अब भी बताएंगे। क्या कुछ उद्देश्य है आज की मीटिंग का? हम तो जी सुरजेवाला को देंगे वोट, हमारा समाज। हाँ जी। अच्छा, उन पर भरोसा है अब आपको? हाँ जी भरोसा है जी, हमारे समाज एक काम करता है, जो हम बोल देते हैं जी हमारे काम करता है जी। और लीलाराम गुज्जर जी का कार्यकाल कैसा? दिल्ली के पास जी हम गए कई बार, गरीब समाज, हाँ वे करते हैं हमारा कोई समाज का काम नहीं किया जी, बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा कहे जी मेरी चलती नहीं, कहे मेरी चलती नहीं, यही है भाषा, उसके ऊपर और कोई भाषा नहीं है। हाँ जी। तो अब आदित्य सुरजेवाला जी से भरोसा है? जी हाँ जी, हम आदित्य सुरजेवाला को वोट देंगे जी, हम इसको लीडर मानते हैं जी। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। आदित्य सुरजेवाला चौधरी साहब की वो शान है और हम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को देश की शान समझते हैं और एक ऐसा लीडर समझते हैं जो गरीबों का मसीहा है। चाहे वो गरीब को, दलित के बारे में कोई भी आवाज़ हो, सबसे पहले वो आवाज़ उठाते हैं और हम भाई साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या कुछ उद्देश्य है आज की मीटिंग का? उद्देश्य है कि ये जो बीजेपी की सरकार है स्टेट में और भारत में, ये दलित विरोधी सरकार है, ये बांटने का काम करती है और महिलाओं के विरोधी है, ये मुसलमानों के विरोधी, किसानों के विरोधी सरकार है ये। और जो कांग्रेस पार्टी है वो सभी का सम्मान करती है, युवाओं का, मुस्लिमों का, दलितों का, किसानों का। और इन्होंने महिला खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा बीजेपी सरकार ने। तो हम तो कांग्रेस सरकार को जिताने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बन रही है। अब आदित्य सुरजेवाला को आप लोगों ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आदित्य सुरजेवाला को चुनने के पीछे की वजह क्या है? आदित्य सुरजेवाला चौधरी रणदीप सिंह जी के पुत्र हैं और वो लगातार कैथल में सक्रिय रहते हैं। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी दिल्ली में होते हैं तो आदित्य सुरजेवाला जी कैथल हल्का के दुख सुख में शामिल होते हैं। तो इस बार लगता है कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ से? हरियाणा में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। और लीलाराम गुज्जर जी का? लीलाराम गुज्जर भारी बहुमत से हारेंगे। बहुमत से हारेंगे। ठीक है, शुक्रिया समय देने के लिए। तो यहाँ रविदासिया समाज जो है वो एकत्रित हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर सुरजेवाला को पुरजोर समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आगामी चुनाव में क्या कुछ नतीजे होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।